हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस वेद मोहिनी मैम में। तो आज जो ये वीडियो रहेगी आपकी ECCE एजुकेटर की, सीरियसली मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके हर किसी का जिस ज़िले में वैकेंसी आई है, जिस ज़िले में वैकेंसी नहीं आई है और किस ज़िले में आपको इसी वीक में देखने को मिलेगी, 8,800 में क्या चल रहा है, 10,684 में कितने ज़िले बचे हैं, किस ज़िले की DB हो गई है, तो आपका मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब तक होगा, ठीक है, A to Z मैंने हर वो कोशिश की है। इस वीडियो को आप ये मत समझिएगा ये आपको अगर 15 मिनट की वीडियो मिल रही है तो ये 15 मिनट का समय लगा है, नहीं, 2 दिन से मैं इस पर 3 दिन से रिसर्च कर रही हूँ लगातार, क्योंकि एक एक ज़िले की अपडेट निकालना एक शहर में रहकर इतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है और इंसान हूँ, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपके नज़रिए से हो सकता है इसमें बहुत सारी कमी रह गई हूँ, तो उन सभी के लिए क्षमा चाहती हूँ। और जो भी आपको लग रहा है कि आपकी अपडेट रह गई, आपके ज़िले की भी होनी चाहिए थी, नहीं बताई मैंने, तो कमेंट में छोड़ दीजिएगा। मुझे जितने जो ज़िले बहुत ज़्यादा मल्टीपल क्वेश्चन जिन ज़िलों से आते थे उन ज़िलों को मैंने कोशिश की है यहाँ पर उठाने की, तो हो सकता है इतने सारे कमेंट में कुछ छूट गया हो, तो उसके लिए पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। एंड आप कमेंट में डाल दीजिएगा, पर वीडियो प्लीज़ पूरी देख लीजिएगा। हो सकता है आपकी जानकारी हो, आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, आप थोड़ा सा रहम हम पर करें, हम कैसे इतने सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाए। फिर आप लोगों को लगता है हम कमेंट का जवाब नहीं देते हैं और आप अनसब्सक्राइब कर देते हैं। मैं हज़ारों के कमेंट का जवाब देती हूँ, लेकिन फिर भी लाखों लोग कमेंट करते हैं, मैं कैसे जवाब दूँ। मतलब एक उदाहरण दे रही हूँ, 10,000 तक कमेंट आ जाते हैं आप लोगों के, सारे कमेंट अगर मैं मिला लूँ तो, ठीक है ना। तो मेरी परेशानी को समझिए, वीडियो को पूरी प्लीज़ देखिए, ठीक है ना। 24 घंटे जैसे आपके पास है, मेरे पास भी उतना ही समय है। तो स्टार्ट करती हूँ वीडियो, प्लीज़ इस पर मेहनत बहुत लगी है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और मित्रों को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, सीरियसली मुझे बहुत कष्ट होता है जब डेट निकल जाती है तब उनके कमेंट आते हैं, मैम हमारे ज़िले का कब आएगा। तो बहुत कष्ट होता है कि इस बच्चे को पता भी नहीं चल पाया, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं अपने जानने वालों को। जिनके पास होम साइंस है ख़ास तौर से उन्हें ज़रूर शेयर करिए, हो सकता है उनके काम में ये वैकेंसी आ जाए। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके नंबर कम है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, जिसका ज़्यादा है उसी का सिलेक्शन होगा। ये रैंडमली सिलेक्ट किए जा रहे हैं, किसी का भी सिलेक्शन हो रहा है, कम नंबर ज़्यादा नंबर मैटर ही नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहले और इसके बाद लास्ट में हम वो भी चर्चा करेंगे किन ज़िलों में कल लिंक ओपन हुए और उनकी पूरी चर्चा करेंगे। और एक ज़िले में तो इतना अच्छा मुझे लगा कि जो लिंक ओपन हुआ सो हुआ, उन्होंने DB का भी साथ ही साथ दे दिया। कितनी अच्छी बात है, अगर हर ज़िला ऐसे ही कर ले तो काम समय पर निपट जाए। तो आज की बातें तो खैर बहुत हो गई, अब हम मुद्दे की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये दिया है आपका 20 सितंबर। अब ये 20 सितंबर का मतलब क्या है, नीचे लिखा है बिजनौर, महाराजगंज, चंदौली, बलिया, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, ये ज़िले लिखे हुए हैं। क्यों लिखे हैं ये ज़िले? इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर 20 सितंबर तक जो है आपकी जो सेवा प्रदाता एजेंसी है इसका चुनाव होगा, ठीक है। सेवा प्रदाता जो एजेंसी है जिसके माध्यम से आपकी ECCE एजुकेटर निकल रही है। अब आप बताइए, जब 20 सितंबर से तक तो इन्हीं का चुनाव चलेगा, तो जब इनका चुनाव होगा तो 4-5 दिन इन पर भी इनकी भी प्रक्रियाएँ होंगी, कुछ काम होंगे, कुछ फॉर्मेलिटी होंगी, इन्हें पूरी करनी होंगी, ठीक है ना। उसके बाद कहीं जाकर इन ज़िलों में आपकी जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो क्या इतना आप मान सकते हो कि लास्ट सितंबर तक ही आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी? जो लोग परेशान हैं, और यहाँ पर 8,000 10,000 दोनों की बात होगी, ये बात हो रही थी 10,000 की, क्योंकि इन ज़िलों में अभी ये वैकेंसी नहीं आई है। तो बिजनौर, महाराजगंज, चंदौली, बलिया, अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, आप लोगों ने सुन लिया, 10,684 आपके ज़िले में अभी नहीं आई है। कब तक आएगी? तो लास्ट सितंबर तक मान लो, ये मान लो, हो सकता है किसी ज़िले में पहले ही चुनाव हो गया मान लो, ठीक है, तो आपको हो सकता है पहले भी देखने को मिल जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि काम डिले तो होता है पर समय से पहले शायद ही सरकारी कोई काम होता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे तो लग रहा है ये बात में ही होगा। ये मैं एक अनुभव शेयर कर रही हूँ जो हमें न्यूज़ मिली है उस आधार पर, मतलब न्यूज़ मिली है क्या, 20 सितंबर तक तो सेवा प्रदाता एजेंसी का ही चुनाव होगा। तो मान लो इस आधार पर जो हम पुरानी वीडियो बनाते आए हैं उस आधार पर हम मान सकते हैं कि लास्ट सितंबर तक
जो है आपको ये न्यूज़ देखने को मिलेगी ECCE एजुकेटर की आपके शहर में। आपको बता दूं मेरी तबीयत भी बिल्कुल सही नहीं चल रही है। 2 दिन से मैं वीडियो में अपना फेस इसीलिए नहीं दिखा रही हूँ कि मेरी स्थिति ही नहीं है कि मैं आपको कुछ बताऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर 28 सितंबर से 8 सितंबर, ये आपको जो लिखा मिल रहा है इसका मतलब क्या है। 28 सितंबर से 8 सितंबर, सॉरी ये सितंबर नहीं है, ये अक्टूबर है, ठीक है, गलती हो गई है। ये अक्टूबर, सितंबर से पहले आता है अगस्त है ये, ठीक है, अगस्त, ठीक है, ये अगस्त है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये अगस्त है। चलो माइनर सी मिस्टेक है, आप समझ गए होंगे। ये 28 अगस्त से 8 सितंबर तक है। यहाँ पर 28 अगस्त से 8 सितंबर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है जो 8800 वैकेंसी है जिसके लिए आप सभी लोग परेशान हैं। तो ये जो वैकेंसी है 8800 अमेठी, देवरिया, अलीगढ़, औरैया, सुल्तानपुर, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, बस्ती, हरदोई, बिजनौर, प्रतापगढ़, हापुड़, हाथरस और बदायूं। अभी इनमें ऐसे ज़िले हैं कि 10,684 भी नहीं आई है। हाथरस है आपका, बदायूं है, ठीक है। इन ज़िलों में तो अभी 10,684 भी देखने को नहीं मिली है। तो अभी मतलब ये 8,800 की यहाँ पर प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो 28 अगस्त से ये 8 सितंबर का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये समय रखा गया है किस चीज़ के लिए, सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव का। तो सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव कब हो रहा है, आपके 28 अगस्त निकल गया, ठीक है, अगस्त आपका निकल गया है। तो अब सितंबर, 8 सितंबर, आज 2 सितंबर हो गई है, मतलब अभी 6 दिन तो इसी बात में अभी बचे हुए हैं कि इतने दिनों में तो अभी सेवा प्रदाता एजेंसी ही चुनी जाएगी। तो मैं अपना अनुभव बताती हूँ, जब आपके 8 सितंबर तक इन जिलों की सेवा प्रदाता एजेंसी का ही चुनाव होगा, तो अब आप मान लीजिए कि 15 सितंबर तक उम्मीद है। भाई सरकारी काम है, मैं कोई उंगली इसमें नहीं कर सकती हूँ, बस मैं बता सकती हूँ कि 15 सितंबर तक, जब मतलब मान लो 8 तारीख तक से 8 सितंबर तक सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव भी हो गया, तो उसके बाद 4-5 दिन इनकी फॉर्मेलिटी चलेंगी, ठीक है ना। तो आप मान लो कि मुझे उम्मीद है कि 20 सितंबर तक इन जिलों में 8,800 वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन एक और विशेष न्यूज़ आपको बता दूँ, अभी 10,684 जो है पूरी नहीं हुई है इन ज़िलों में। मतलब इनमें 1-2 ज़िले हैं, जैसे हरदोई में हो गई है, मुझे पता है। तो ऐसे कुछ ज़िले हैं जिनमें हो भी गई है, लेकिन ज़्यादातर इनमें जो ज़िले दिख रहे हैं उनमें नहीं हुई है अभी तक 10,684। तो मुझे ये उम्मीद है कि भले ही सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव तो कर लिया जाएगा, लेकिन जब तक 10,684 मतलब जब पुरानी वैकेंसी पूरी नहीं होगी तब तक नई निकालेंगे नहीं। तो ये भी हो सकता है कि आपको मतलब ये एजेंसी 8 तारीख तक चुन ली जाए, काम सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए, उसके बाद 10,684 का वेट किया जाएगा। यहाँ पर पूरी होते ही आपके ज़िले में तब 8,800 निकाली जाएगी। मुझे यही लग रहा है, क्योंकि 30 सितंबर तक जो ये बात हुई थी कि सारी वैकेंसी हैं, जो भी 8,800 जो भी सीट हैं, इन सारी की भर्ती पूरी कर ली जाएगी। लेकिन 30 सितंबर तक अभी तक किसी ज़िले में 8,800 देखने को नहीं मिली है। तो हम सब लोग यही आइडिया लगाकर चल रहे हैं, ये लोग 10,684 की भर्ती का पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये पूरी होती है, फिर ये 8,800 वाली जो है स्टार्ट होगी। तो सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव तो हो जाएगा, लेकिन अगर मैं अपने मन की बताऊँ तो यहाँ पर 8,800 अभी आएगी नहीं, आएगी तो सितंबर ही के बाद ही, ठीक है। लेकिन इन लोगों का मन बन गया तो हो सकता है लास्ट सितंबर तक आपको भाई 20 सितंबर या 20 सितंबर के बाद देखने को मिल जाए। लेकिन मुझे, क्योंकि सीधी सी बात है, अभी तक जिन जिलों में पहले से ही भर्ती हो गई है, पूरी प्रक्रिया भी हो गई, DB भी हो गई, ज्वाइनिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया है, उन जिलों में तक 8,800 नहीं निकाली है। तो मेरे हिसाब से तो ये अभी नहीं आएगी। बस आप लोग मोटे तौर पर ये समझ लो, मतलब जो मुझे समझ आ रहा है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। हालांकि ये चीज़ नहीं कि मान लो ये चीज़ जो है, ये चीज़ मैं अपनी गलत तरफ से बता रही हूँ, भाई ये तो न्यूज़ है, ये तो सच्चाई है, ठीक है ना। ये एक मेरा अनुभव है कि जब तक 10,684 पूरी नहीं होगी तब तक 8,800 मुझे नहीं लग रहा है देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक देखी नहीं। अब बात आती है सितंबर लास्ट तक, यहाँ पर लिखा है क्या, सितंबर लास्ट तक। तो यहाँ पर क्या होगा सितंबर लास्ट तक, ये जानते हैं। कई जिले ऐसे हैं जैसे DB प्रक्रिया भी वहाँ पर पूरी हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है यहाँ पर पूरा हो चुका है। जैसे उदाहरण की अगर मैं बात करूँ, आपका लखीमपुर खीरी हो गया, मैनपुरी हो गया, अमेठी हो गया, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर DB भी पूरी हो गई, लेकिन अंतिम प्रोसेस नहीं हुआ है, ठीक है। मान लो जैसे कि ज्वाइनिंग नहीं मिली अभी तक। तो ये सारी चीज़ें कब हो गई हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो हो चुका है। जिन जिलों में DB प्रक्रिया हो गई है उन जिलों में सितंबर की लास्ट वीक में अंतिम चरण की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। ये उनकी बात है
क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं मैम हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है लेकिन अभी तक फाइनल मतलब लिस्ट हमें नहीं मिली या हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली या हमें ट्रेनिंग को नहीं बुलाया गया है। तो ये सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जानकारी मुझे मिली है, जिन जिलों में डीबी हो गई है वो उन लोगों को सितंबर लास्ट तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, सितंबर लास्ट तक मतलब सितंबर में भी लास्ट तक का मतलब ये हो गया कि लास्ट तक का मतलब यहाँ पर कि हर ज़िले में जिन जिलों की डीबी हो गई उन सभी ज़िलों में। ऐसा भी हो सकता है आपको कल ही परसों मैसेज आ जाए, ठीक है ना, समझ रहे ना आप मेरी बात को। मतलब सितंबर लास्ट तक मैं सबकी बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ ज़िले ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको इसी वीक में देखने को मिल जाए। तो सितंबर लास्ट तक की बात ये होगी कि जिन जिलों में डीबी हो गई उन सभी लोगों को मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि सितंबर लास्ट तक आपको अपना ज्वाइनिंग देखने को मिल सकता है। मतलब ज्वाइनिंग नहीं तो ट्रेनिंग को तो बुलाया ही जा सकता है। तो ये होगी चर्चा आप लोगों की, ठीक है। आप ये विशेष न्यूज़ है 8800 वाले आँखें खोल कर आप लोग देख लीजिए। आप लोग बहुत परेशान होते हैं। मैं हर वीडियो में शायद स्टार्टिंग में या बीच में 1-2 बार ये बात रिपीट कर देती हूँ कि अभी तक 8800 पर कोई अपडेट वैकेंसी को लेकर नहीं मिली है। बस न्यूज़ तो आ रही है लेकिन ये नहीं आ रही है कि मतलब 8800 जो है भर्ती आ चुकी है किसी ज़िले में। तो मैं यहाँ पर मान के चल रही हूँ, मैंने जो ऊपर बात कही है कि 20 सितंबर के बाद आपको कुछ ज़िलों में देखने को मिल सकती है, ये एक मैं न्यूज़ के माध्यम से, जैसे न्यूज़पेपर की खबर है, गूगल पर जो न्यूज़ है उस माध्यम से बता रही हूँ आपको। बकाया 8800 जो है सितंबर से पहले मेरे हिसाब से मैं यही कहूँगी नहीं मिलेगी देखने को, क्योंकि अभी तक किसी ज़िले में नहीं आई है। और सबसे बड़ी चीज़ आपके पास एक उदाहरण है 10,684 का, जो कि कब से चल रही है, 2024 से चल रही है। और जो भर्ती 2024 से चल रही है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, 25 भी जाने वाला है, 1.5-2 साल हो चुका है करीब करीब। तो अब आप मान लो कि 8800 इतनी जल्दी कैसे आ जाएगी, धरातल पे कैसे उतर जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अभी यही वैकेंसी पुराना ही काम अधूरा है, तो नया काम नहीं शुरू करेंगे, है ना। क्योंकि डिपार्टमेंट तो सेम ही है, ये चीज़ आप क्यों भूल रहे हैं। जब डिपार्टमेंट सेम है तो भाई काम का डबल डोज कैसे ये लोग हैंडल करेंगे जब एक डोज नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर बात आती है आजमगढ़, अयोध्या, शामली, मेरठ, गोरखपुर, हापुड़ की जो डीबी प्रक्रिया आपको सेकंड वीक सितंबर में देखने को मिलेगी। आजमगढ़ की समस्या ये है ना, आजमगढ़ में फॉर्म जो पड़े हैं 3000 से 4000 से ऊपर पड़ गए, इतने ज़्यादा। और इन सभी ज़िलों में, आजमगढ़ में तो पड़े हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये सभी जो भी ज़िले आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इन सभी में ये समस्या रही है कि बहुत ज़्यादा जो है फॉर्म अप्लाई किए हैं लोगों ने। तो इसलिए भी थोड़ा डिले हो रहा है। भी बच्चे ज़्यादा हैं तो पूरा मतलब एडजस्टमेंट थोड़ा अलग करना पड़ता है, ज़्यादा संख्या है ना। जैसे बाराती कम हो तो आपको कम व्यवस्था करनी होगी, बाराती ज़्यादा है तो आपको पंडाल बड़ा देखना पड़ेगा। तो ऐसे करके मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। कम बच्चे हों तो कहीं भी बुलाकर कैसे भी करा लिया जाएगा, ज़्यादा बच्चे हैं तो थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आजमगढ़, अयोध्या, शामली, मेरठ, गोरखपुर, हापुड़ की डीबी प्रक्रिया जो है आपको सेकेंड वीक में यहाँ पर सितंबर के देखने को मिलेगी। आप अयोध्या के बहुत कमेंट आते हैं तो ये न्यूज़ आप लोगों की हो गई। अब बात आती है चंदौली, हाथरस, चित्रकूट, जौनपुर, महाराजगंज, बलरामपुर, बलिया, कौशाम्बी, इन जिलों में सितंबर 20 तक भर्ती देखने को मिलेगी। कौन सी वाली? 10,684, 10,684, 8,800 नहीं, ये ध्यान रखना। ये बड़ी मोटे तौर पर आप लोग लिख लीजिए। आप लोग बार बार यही कमेंट करते हैं 8,800 की अभी कोई वैकेंसी नहीं है, ये 10,684 है जो कि आपको सितंबर के बीच तक ये भर्ती देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो दिया है BSc अधिकारी की तरफ से 8,800 भर्ती के लिए देवरिया, औरैया, अलीगढ़, अमेठी, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, बस्ती, हरदोई में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के लिए आदेश जारी हो गए हैं। तो आदेश कहाँ जारी हुए हैं? कहीं कहीं अभी हमने बताया था जो वो उसमें 28 अगस्त से 8 सितंबर तक जो है मतलब आपका सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव का समय रखा गया। तो कुछ ज़िले तो वो हो गए, ठीक है, जो हमने ऊपर चर्चा कर ली, आप सुन चुके होंगे वीडियो में, ठीक है। ये आए नए ज़िले कुछ, जैसे देवरिया है, औरैया है, अलीगढ़, अमेठी, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, बस्ती, हरदोई। इनमें क्या है, सेवा प्रदाता एजेंसी के आदेश दिए गए हैं चुनाव के लिए। जैसे ही एजेंसी का चुनाव होता है, फिर भी मैं एक बार बात कहना चाहूँगी, भर्ती आपको सितंबर के बाद ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इतनी जल्दी ये लोग कोई काम नहीं करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट काम इतनी जल्दी नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गई बात इसकी। अब बात आती है ECC एजुकेटर का। ये डॉक्यूमेंट्स है कैसे फिल होता है, मतलब ये उसका है जो काउंसलिंग वाला है, तो इसको हम बाद में बात करेंगे। मेन बात कर लेते हैं पहले कुछ जिलों की लास्ट डेट की। तो ये देखिए यहाँ पर बुलंदशहर का जो है ये होम एंड हेल्थ में नई वैकेंसी आई है, इसकी 9 तारीख लास्ट डेट है आपकी, ये 9 सितंबर, ठीक है। ये BSc यहाँ पर चलेगा होम एंड हेल्थ में, मतलब होम साइंस में BSc होना चाहिए या फिर आपके पास ITI होना चाहिए। किस में? ITI होना चाहिए आपके पास। स्विंग टेक्नोलॉजी में
फैशन डिज़ाइन में, फूड प्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो ये आपका चलेगा बीएससी होम साइंस वालों के लिए विशेष वैकेंसी है एंड 10,450 सैलरी रहेगी। आगे बात करते हैं इसी तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग में एग्रीकल्चर की भी वैकेंसी है, अगर आपके यहाँ कोई हो तो उसे शेयर कर दीजिएगा। एंड यहाँ पर बहराइच की बात करते हैं, बहराइच में भी बीएससी एग्रीकल्चर निकला है, जैसे आपके होम साइंस निकला है ऐसे ही ठीक ये निकला है भी एग्रीकल्चर वालों के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये भी कुछ हैं। आगे हम बात करते हैं, ये देखो होम एंड हेल्थ का यहाँ पर टेक्निकल इंस्ट्रक्टर करके निकला है, यहाँ पर भी बैचलर ऑफ होम साइंस भी ले रखा है, तो आप लोग अप्लाई करके देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पर बीएससी ही मांगते हैं इसमें, ठीक है, इसमें बीएससी ही चलता है, लेकिन यहाँ पर बैचलर ऑफ होम साइंस लिखा है, तो आप एक बार अप्लाई करके देख लीजिएगा। अगर आपको बुलाया जाए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को तो चले जाइएगा, नहीं तो यहाँ पर बीएससी ही चलता है। तो ये तो हो गया बीएससी आईटीआई वालों का, जैसे कि अभी हमने ऊपर चर्चा की थी बुलंदशहर की, ठीक है, 10,450। एंड आगे हम बात करते हैं बहराइच का, ये आया ईसीसी ई एजुकेटर, ये है ईसीसी ई एजुकेटर। इसकी लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो 17 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है, 17 तारीख लास्ट डेट है बहराइच का। और सब चीज़ें आपको पता ही है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपके पास बीए में होम साइंस होनी चाहिए, वो भी कब, लास्ट ईयर में, ठीक है, मतलब लास्ट ईयर तक होनी चाहिए, ठीक है, बीए फाइनल ईयर तक होनी चाहिए। और नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास डीपीएससी होना चाहिए, सिटी नर्सरी का हो डिप्लोमा तो लग जाएगा, एनटीटी कर रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी कम से कम 2 साल का, ठीक है, वो भी कम से कम 2 साल का, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको 5% अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको छूट मिलेगी, नहीं तो 50% आपके नंबर होने ही चाहिए, ठीक है। तो 10,313 सैलरी रहेगी, 17 तारीख लास्ट डेट है, अप्लाई कर लीजिएगा। बात आती है अप्लाई किस टाइम करें, साइट बहुत बिजी रहती है, तो आप सुबह या शाम के समय आप अप्लाई करिए, सुबह या रात, सॉरी मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर रात में अप्लाई करिए, आप कर पाएंगे। अब बात आती है मथुरा जिला, तो मथुरा में आप जानते हो एक बार का तो ज्वाइनिंग भी स्टार्ट हो गया है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर 59 सीट्स बच गई थी खाली, तो उनके लिए नए आवेदन निकले हैं। तो यहाँ पर 7 तारीख लास्ट डेट है आपकी। बेसिक जब है मथुरा का होम साइंस, वही सारी चीज़ें रहेंगी, 10,313 सैलरी रहेगी। तो आपसे आगे बात करते हैं, ये होम एंड हेल्थ बीएससी वाला है, होम साइंस का ही है, बीएससी मांगा गया है इसमें, या फिर आईटीआई होना चाहिए, जैसे ऊपर चर्चा की हमने। तो 7 तारीख लास्ट डेट है यहाँ पर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसी तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग में और सारे ये भी पद निकले हैं। आप लोग अगर आपके आसपास में कोई जान पहचान का हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप लोग ना बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रहे हैं, आप लोग हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ईसीसी ई एजुकेटर बीए यहाँ पर मांगा गया, ये अलीगढ़ का है, 7 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है, बीए ईसीसी एजुकेटर अलीगढ़ का है। आगे हम बात करते हैं, ये है आपके मथुरा की, अच्छा बात हो गई है, आगे बढ़ जाते हैं, पेज रिपीट हो गया है, ये है कासगंज का, लेकिन ये एग्रीकल्चर का है। आगे बात करते हैं, अभी एक सेकेंड, ये प्लम्बर वगैरह का है बेसिक शिक्षा विभाग, ये है आपका, ये भी नहीं है आपका। अब ये बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे, ये रहा, ये बीएससी इंस्ट्रक्टर के नाम से निकला अलीगढ़ का, ये बीएससी होम साइंस वाला है भाई, आईटीआई और होम साइंस वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 10,450 सैलरी, 6 तारीख लास्ट डेट है। तो अगर बीएससी होम साइंस से हैं तो आप अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर ये बीएससी एग्रीकल्चर का है, यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसकी चर्चा हो गई है, तो जो भी जिलों में नई वैकेंसी थी उनकी तो चर्चा हो गई है। बात आती है फॉर्म कैसे फिल करें, ठीक है। तो इसमें वैसे तो जो बच्चे पढ़ते रहते हैं, लगातार बाहर रहते हैं, उन्हें तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन बहुत से बच्चे बीए करके बैठ जाते हैं, उन लोगों को ये भी फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है। तो कमेंट आ रहा है, तो ये फ़ोटो लगाना है भाई, आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, जैसे ये आपको मिलेगा ना ईसीसी ई एजुकेटर काउंसलिंग का प्रारूप। अभी वीडियो छोड़िएगा नहीं, एंड में कुछ और न्यूज़ है। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम हिंदी में लिखना होगा, ठीक है, और यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना होगा अभ्यर्थी का नाम, और यहाँ पर पिता, पति का, अगर पिता है तो पिता का नाम, अगर आप शादीशुदा हैं तो पति का नाम लिखेंगे, आप लड़की हैं या लड़का है ये लिखना होगा यहाँ पर, लिंग मतलब, ठीक है, मेल या फीमेल, माता का नाम लिखना होगा, जन्म तिथि आपको अपनी लिखना होगा, स्थायी पता आपका जो भी है निवास प्रमाण पत्र में या आधार कार्ड में वो डालिएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आधार नंबर लिखना होगा, और आप किस कैटेगरी से हैं उसको यहाँ पर मेंशन कर देना, ठीक है ना। और आगे बात करते हैं, यहाँ पर शैक्षिक योग्यता में आपको हाई स्कूल का, यहाँ पर बोर्ड, जो भी विश्वविद्यालय आपने जहाँ से पूर्ण किया हो वो लिखें, उत्तीर्ण वर्ष कौन सा था, किस साल में आपने 10th अपना पास किया है, पूर्णांक नंबर कितने थे उस समय, मतलब पूरा पेपर कितने का था, और कितने नंबर आपने प्राप्त किए, उसका प्रतिशत यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। सेम चीज़ ये सभी में लागू होगी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, यहाँ पर स्वप्रमाणित आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा, और घोषणा पत्र में मैं, जैसे मेरा नाम मोहिनी है तो मैं मोहिनी सिंह, पुत्र पुत्री मतलब पुत्री किसकी हूँ, पिता का नाम लिख देना होगा, निवास स्थान अपना डाल के, और यहाँ पर प्रमाणित करता हूँ काट के, अगर आप लड़की हैं तो करती हूँ करके,
के द्वारा मतलब ये पूरा भर जाएगा, आपका सारा लिखाया हुआ है। फिर यहाँ पर दिनांक डाल देना, स्थान अपना डाल देना है और प्रार्थनी जो भी आपका नाम है उसके हस्ताक्षर यहाँ पर कर देना और अपना जनपद अपना जिला लिख देना है। तो इसमें तो कुछ खास था नहीं, आप लोग वैसे ही परेशान होते। ये विशेष न्यूज़, ये न्यूज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। इस तरीके से अगर काम होने लगे तो भाई कोई बात ही नहीं है। जैसे ये आया था कल ECC ई एजुकेटर का, किसका आपका आया था बहराइच का, ठीक है। तो इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी की, इन्होंने इसी के साथ साथ एक विशेष चीज़, देखो ये चीज़ तो बताने की आवश्यकता है नहीं, अब आप जानते हो, हमने बता ही दिया आपकी ECC ई एजुकेटर जो है बहराइच का, उसकी लास्ट डेट क्या है आपकी 17 तारीख है। ये तो सब चीज़ मैंने बता ही दी है। तो इसमें आपको कुछ नहीं, आपको ये चीज़ विशेष तौर पर जान लेनी है। इसको पूरा नहीं पढ़ूंगी, आपका भी समय बर्बाद, मेरा भी। इन्होंने क्या करा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की भी डेट दे दी है कि ठीक है, यहाँ पर बलरामपुर में दिनांक 1/10/2025 से 10/10/2025 तक का समय जो है 10 बजे से शाम 5 बजे जमा करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही चयन प्रक्रिया किया जाना संभव हो सके तथा नियमानुसार पत्रांक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जनपद बहराइच चयन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। मतलब यहाँ पर दे क्या रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर 1/10/2025 से 10/10/2025 तक ऑफिस कार्यालय जनपद श्रावस्ती पर्यटन स्थल कटरा बाजार मथुरा घाट रोड पंडितपुरवा मथुरा बाजार थाना ललिया जनपद बलरामपुर मुख्य मार्ग ऑफिस कार्यालय पहुंचना सुनिश्चित करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन होगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स आपको, और ये सारे 2 साइड जो हमने हर वीडियो में आपको बताए हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे 10th से लेकर जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आधार कार्ड हो गया आपका जो भी, तो उनके मतलब जो आप ये फॉर्म भरेंगे इसका होगा, तो इनके 2-2 सेट आपको लेकर जाना है, 2 फोटो लेके जाने हैं। 1 तारीख से यहाँ पर 2025 से 10 दिसंबर, ठीक है ना। दिसंबर तो 12 हो गया, अभी आपका क्या चल रहा है, नवंबर के बाद जो दिसंबर आएगा, मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब हो रहा, मतलब अक्टूबर, ठीक है, सितंबर के बाद अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर में रहेगा ना 10वां महीना, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका अक्टूबर में सारा DP भी हो जाएगा, मतलब सितंबर अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं आपके, अक्टूबर में आपका DP हो जाएगा। मतलब सारी चीज़ें उन्होंने पहले ही क्लियर कर दी हैं, बात के लिए नहीं रखा है कि आपको यहाँ पर परेशान होना है, ठीक है। तो ये सारी साइन भी है, आपको ये दिख रहा, मोहर भी लगी हुई है, सब कुछ, कोई भी फेक चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये अब कुछ चीज़ें रह गई, वीडियो लंबी हो गई, तो हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। ये वैकेंसी निकली है, मैं शाम तक आपको ये कोशिश करूँगी बता दूँ। ये मतलब अच्छी वैकेंसी है, इसमें ये परमानेंट भी है इसमें, और होम साइंस के भी हैं पद, और वैसे भी कुछ चीज़ें हैं, तो हम बता देंगे इसको शाम तक। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।